अगर गर्मी के मौसम में आप भी ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, रैशेस या एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गर्मी दाने आपको बहुत तंग कर रहे हैं, तो परेशान ना हो। ऐसी स्पेशल चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपके बहुत से मसाइल को हल करेगी। मैं आज आपको ऐसी होममेड ब्लीच बनाना बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गर्मी स्टार्ट होती है तो फेस पर पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं। पिंपल्स ऐसे आते हैं कि जाने का नाम नहीं लेते। जब चले जाते हैं तो जाते हुए अपने निशान छोड़ जाते हैं, जो बिल्कुल मेहमानों की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है। हाथ भी नहीं लगा सकते, इतने खतरनाक होते हैं कि चेहरे पर जब निशान पड़ते हैं तो और भी बुरे लगते हैं। और इसके अलावा अगर कमर पर दाने बनते हैं, जो गर्मी दाने निकलते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त ये रेमेडी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्पेशल रेमेडी। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मज़ीद वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। यह है एक छोटा सा प्यारा सा आलू। छोटा सा मैंने इसलिए लिया है कि जितना हमें चाहिए ना उतना ही हम यूज़ करेंगे, बाकी का ख़राब करने का, वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। इसीलिए हमने छोटा सा आलू लिया है। इसे हम कश करके इसका हमने जूस ले लेना है। आलू का जूस है आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट बनाएगा, या आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा। डार्क स्पॉट्स के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। स्किन टोन को लाइट बनाएगा। आप किसी भी तरह चाहें आलू का रस निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ है मेरे पास टमाटर का भी हमने रस निकाल लेना है, वो हम ऐड करेंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ 10 रुपए की ब्लीच पता कैसे बनेगी। जो टमाटर है ना वो भी आजकल बहुत सस्ते हैं, 10-20 रुपए किलो आसानी से मिल जाते हैं। तकरीबन 2 रुपए का भी आपको एक टमाटर नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपकी ब्लीच बहुत अच्छी बन जाएगी। आप इसे फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपकी कमर पर इचिंग हो रही है, रैश है या खारिश है, तो उसके लिए भी फुल बॉडी पर आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मी दाने निकल आते हैं ना गर्मी में बाहर जाने से या धूप में फिरने से, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे मेरे पास है ये मुल्तानी मिट्टी, जो मुल्तान से लाई जाती है। इसे पीस कर पाउडर बनाकर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके बहुत सारी महंगी महंगी ब्रांड्स इसे यूज़ करती हैं। तो हम नेचुरल ऑर्गेनिक बना रहे हैं, इसीलिए हम कोई भी कंपनी या ब्रांड की नहीं लेंगे। 20-30 की आपको इतनी सारी मिल जाएगी ये मुल्तानी मिट्टी ना। आप ला के रख लें घर में आसानी से, जैसे मर्जी आप अपने बॉडी को ब्लीच करें। जितना चाहें अपने रंग को गोरा करें और खूबसूरत नजर आए, क्योंकि खूबसूरत नजर आना आपका हक है। अब इसे भी हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये बॉडी रैश के लिए, खारिश के लिए, गर्मी दानों के लिए, इसके अलावा स्किन टोन को लाइट और ब्राइट बनाने के लिए, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, डार्क स्पॉट्स और ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसका हम पाउडर बनाकर अपने पास रख लेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से बना लें। अगर आप बॉडी पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें। अब ये जो आलू था इसका मैं रस निकाल लूँगी। ये देखें आसानी से आलू का रस निकल गया। इसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने आलू का रस इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का रस। टमाटर को ऊपर से काट लेंगे, थोड़ी सी तकलीफ देंगे ताकि हम इसका रस ले सकें। अब टमाटर का रस भी इसमें डाल देंगे। टमाटर में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये आपकी काली पड़ी हुई स्किन को ना गोरी बनाएगी। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का रस और 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है आलू का रस। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी थी। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की, क्योंकि ये पेस्ट बहुत अच्छी बन गई है। अगर आपकी पेस्ट ऐसे ना बने तो आप चाहे इसमें रोज़ वाटर या हनी या दूध, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दूध को ऐड कर लें। ये देखें बहुत अच्छी चीज़ बन गई है। अब मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आपने इसे यूज़ कैसे करना है, आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। अच्छा, अगर तो आपको लेमन सूट करता है, आपकी स्किन के लिए लेमन अच्छा है, तो आप लेमन का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, लेमन को स्किप करके आप टमाटर का इस्तेमाल कर लें। मेरे पास इस टाइम लेमन नहीं था, इसीलिए मैं आपको टमाटर पर लगा कर बता रही हूँ। आपने करना ये है, इसे टमाटर के अंदर अच्छी तरह से ऐसे टमाटर को इसके अंदर डिप कर लेना है। ये देखें ऐसे, ठीक है। टमाटर को डिप करके आपने अपने फेस पर लगाना है। यहाँ मैं अपने हैंड पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ। आपने करना ये है, टमाटर को ना हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि जो टमाटर का जूस है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से रस बस जाए। ये देखिए अच्छी तरह से आपने लगा लेना है अपने फेस पर।
अपने हैंड पर लगाएं, नेक पर लगाएं, फुल बॉडी पर लगाएं, कोई मसला नहीं है। गर्मी की वजह से, धूप की वजह से जो स्किन काली हो गई है ना, उसको गोरा बनाने के लिए इस रेमेडी को आपने यूज़ करना है। आप डेली यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, लगाने के बाद हल्का से आपने 2 से 3 मिनट मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए अपने फेस पर छोड़ देना है और पंखे के नीचे बैठ जाना है। अगर पसीना आएगा तो जल्दी ड्राई नहीं होगा। ये ऐसी होममेड ब्लीच है जिसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। जो लोग डरते हैं ना बाजार की ब्लीच यूज करने से, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है बाजार की जो ब्लीच क्रीम है ना, रैशेस कर देती है, इचिंग कर देती है, एलर्जी हो जाती है। बहुत सी लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर वो डरते हैं बाजार की ब्लीच यूज करने से, तो वो ये होममेड ब्लीच यूज करें, डेली यूज करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने करना ये है, जब ये आपके फेस पर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, आपने ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश करना है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, स्किन वैसे ही बहुत मासूम सी हुई होती है, स्किन बहुत नाजुक हुई होती है, तो गर्म पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ठंडे पानी के साथ आपने इसे अपने फेस को वॉश करना है। और 1 हफ्ते बाद आपने मुझे कमेंट में खुद बताना है कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की स्पेशल सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हाजिर होंगी मज़ीद वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।